जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास, जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधे राधे। हरि भक्तों, आज हम अपरा एकादशी अर्थात जिसे अचला एकादशी भी कहते हैं कि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हम पद्म पुराण में वर्णित कथा से श्रवण करेंगे, परंतु उससे पूर्व आइए जानते हैं इसका अर्थात व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और पारण का शुभ समय कब है। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी का व्रत व्रतों में सर्वोत्तम माना जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान में भी भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट कहा है कि व्रतों में मैं एकादशी हूँ, अर्थात एकादशी का व्रत व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से और व्रत की विधि पूर्व पूजा करने से जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यूं तो पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और अधिक मास में 2 एकादशियां और बढ़ जाती हैं। अपरा एकादशी पुण्य, मोक्ष, आर्थिक लाभ देने वाली मानी जाती है। आइए भक्तों जाने व्रत का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष अपरा एकादशी की तिथि को लेकर भक्तों थोड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तिथि का आरंभ और समाप्ति तिथि दोनों अलग अलग दिन हो रही है। हिंदू वैदिक पांचांग के अनुसार अपरा एकादशी तिथि का आरंभ 22 मई को रात्रि 1:13 पर हो रहा है और इसका समापन 23 मई को रात्रि 11:30 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के नियम के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 23 मई को अर्थात शुक्रवार को ही रखा जाएगा। हरि भक्तों, अपरा एकादशी के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार 23 मई को आयुष्मान योग और प्रीति योग का निर्माण हो रहा है, जो पूजा पाठ के लिए अति शुभ माने जाते हैं। और इसके साथ ही बुध ग्रह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। बुध आदित्य योग धन की प्राप्ति, बुद्धि वृद्धि के लिए अति शुभ माना जाता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की उपासना भी की जाती है, इसीलिए इस दिन भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करके साधक को अत्यधिक विशेष लाभ प्राप्त होगा। अपरा एकादशी के पारण का समय। पांचांग के अनुसार यह व्रत का पारण का समय 24 मई प्रातः 5:26 से संध्या 8:11 तक रहेगा। अतः आप 24 तारीख को आराम से पारण कर सकते हैं, क्योंकि पारण का समय अधिक है।
आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी के महात्म्य का श्रवण करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बड़ी ही उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाली और बड़े बड़े पातकों अर्थात पापों का नाश करने वाली होती है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक अर्थात दूसरों की निंदा करने वाला, पर स्त्री लंपट अर्थात पर स्त्री गमन करने वाला भी अपरा एकादशी के सेवन से अर्थात उत्तम व्रत से निश्चित ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तोल करने में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है अर्थात नकली ज्योतिषी, और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर झूठ ही वैद्य का काम करता है, ये सब के सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से यह भी पाप रहित हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है, तो वह छात्रोचित अर्थात क्षत्रिय धर्म के उचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है, वह भी महापातकों से अर्थात इस महापाप से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। किंतु अपरा एकादशी का सेवन करने से व्रत करने वाला मनुष्य इन सभी पातकों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो, उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, बद्रिकाश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्रीनाथ तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी, घोड़ा और स्वर्ण आदि दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसा ही फल प्राप्त करता है। अपरा एकादशी को उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से अर्थात भगवान के वामन अवतार की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अपरा का सारा महात्म्य मैंने आपसे सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका वर्णन कीजिए। हरि भक्तों, इस कथा का श्रवण हम अगली एकादशी में करेंगे। राधे राधे। कथा संपूर्ण होने के पश्चात भक्तों,
आप अपने गुरु मंत्र का श्रवण करें अथवा नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं। व्रत के रात्रि में जागरण करना सर्वोत्तम है, अन्यथा व्रत का फल आधा हो जाता है। व्रत के दिन नमक का प्रयोग ना करें, इससे भी व्रत का फल आधा हो जाता है। एकादशी महात्म्य के पहले ही अध्याय में व्रत को करने के 4 प्रकार बताए गए हैं। यह निराजल नहीं, ये सभी एकादशियों के लिए है। पहला है निराजल, जिसमें पूर्ण फल मिलता है। दूसरा है केवल जल पी करके, इसमें 70% फल मिलता है। तीसरा है एक नक्त आहार, जिसमें अन्न ना खा करके केवल मान्य भोजन करके, जो कि सूर्य अस्त से पहले हो, किया जाता है। इसमें आधा फल मिलता है। और फल आहार, इसमें भी आधा फल मिलता है। यदि 1 से अधिक बार अन्न ग्रहण किया जाए तो फल और क्षीण हो जाते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य अनुसार यह व्रत करें। बच्चे और बुजुर्गों के लिए केवल अन्न का त्याग करना है, और जो बीमार हैं अन्यथा दवाई खा रहे हैं, वे अपनी दवाइयाँ समय पर लें, इससे व्रत खंडित नहीं होता। यदि आपके सम्मुख कहीं से प्रसाद आ जाए तो प्रसाद अवश्य ग्रहण करें, इससे भी व्रत खंडित नहीं होता। यह प्रसाद मंदिर से ही आया होना चाहिए, किसी अन्य पूजा का अर्थात घर की पूजा का प्रसाद ना हो। हरि भक्तों, अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा आपको उचित लगे, आप अपने व्रत का मार्ग चयन करें। और सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए किए जा रहे इस प्रयास को सभी सनातनियों तक पहुंचाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी रीचेबिलिटी बढ़ाने में हमें अपना सहयोग दें। आगे हरि इच्छा। जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। कुंज बिहारी श्री हरिदास। राधे